वालेकुम नाजरीन, IIUA इवेंट्स की तरफ से एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के साथ साथ आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। जी तो नाजरीन, पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने प्रोग्राम्स, ऑफर्स और टेस्ट शेड्यूल और फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, जिनके मुतालिक इन्फॉर्मेशन आप हमारी चैनल के ऊपर से पुरानी वीडियोज़ में से ले सकते हैं। और इस वक्त हम सामने है हमारे स्क्रीन के ऊपर इस्लामिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जो कि आप किसी भी ब्राउज़र से iiu.edu.pk लिख कर ओपन कर सकते हैं और उसके फ्रंट पेज पे हम मौजूद हैं। और हमारे सामने इस वक्त ग्रीन बार में एडमिशन्स IIU लिखा नज़र आ रहा होगा, जिसके नीचे प्रोग्राम्स ऑफर्ड, टेस्ट शेड्यूल और अप्लाई ऑनलाइन लिखा होगा। इन दोनों चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप हमारी पुरानी वीडियो से ले सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। ऐसे ही सब्ज़ बार को हमने क्लिक करना है और उसके बाद हमारे सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें और एक फॉर्म सा होगा। नेम के खाने में आपको अपना नाम पुट करना है। जेंडर की जगह पर आपको अपनी जेंडर, आप फीमेल हैं या फीमेल हैं, वो सिलेक्ट करना है। ईमेल के अंदर आपको अपना ईमेल एड्रेस लगाना है। और याद रखिएगा कि ईमेल एड्रेस वो लगाना है जो कि आपका फंक्शनल हो, आपके इस्तेमाल में हो, जिसका आपको पासवर्ड वगैरह आता हो, ताकि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दी गई मेल आप चेक कर सकें और बाद में आपके काम आ सके। ईमेल पुट करने के बाद अगले खाने में आपको रीटाइप ईमेल, वही ईमेल जो आपने पुट की दोबारा वही पुट करनी है। नेक्स्ट अपनी नेशनैलिटी पुट करनी है। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो पाकिस्तानी पुट करेंगे, ओवरसीज़ हैं तो आप ओवरसीज़ कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपको CNIC, बे फॉर्म या पासपोर्ट नंबर पुट करना है। उसके बाद पासवर्ड के खाने में आपको एक पासवर्ड लगाना है अपने अकाउंट के लिए। ऐसा पासवर्ड लगाएं, सादा लगाएं, जो आपको याद रह सके और आप बाद में इस्तेमाल कर सकें। रीटाइप के खाने में आपको वही पासवर्ड जो आपने अपने अकाउंट के लिए सेट किया होगा दोबारा से डालना है, उसको कंफर्म करने के लिए। और नीचे अप्लाई फॉर के लिए आप बताएंगे कि आप अप्लाई किस में कर रहे हैं, BS, BBA, MS या PhD प्रोग्राम, जो भी आपका है आप उसके लिए बताएंगे। और अगर आप ऑलरेडी इस फॉर्म को फिल कर चुके हैं और आपके पास मेल और पासवर्ड है, तो फिर आप लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके पास एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें ईमेल और पासवर्ड मांगा जाएगा। ईमेल की जगह पर आपको अपना वो ईमेल पुट करना है जो आपने उसी फॉर्म के अंदर अप्लाई किया था। आप जैसे मैंने आपके सामने अपना ईमेल लगाया, उसके बाद मैं अपना पासवर्ड डालूंगा। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करूंगा और मेरे सामने मेरी प्रोफाइल खुल कर सामने आ जाएगी। उसके बाद आपको दी गई इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ना है, जिसमें लिखा है प्लीज़ चेक एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली, अप्लाई ओनली इफ़ क्वालिफाई एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब कि आपको क्राइटेरिया का पता होना चाहिए और अगर आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो ही आप अप्लाई करें, नहीं तो आपका सारा वक्त ज़ाया जाएगा। दूसरे ऑप्शन में एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी ₹1500 इज़ नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल। मतलब कि जो आप 1500 रुपया पे करेंगे वो आपका नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं होगा आपके टेस्ट फेल होने की सूरत में। जी तो व्यूवर्स, सारा अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। जैसे कि मेरी स्क्रीन पर इस वक्त एक फॉर्म है जो ऑलरेडी फिल्ड है, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको इसे कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, जिसमें आप बताएंगे कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए, किस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही में आपको अपना पूरा नाम, मतलब फुल नेम जो आपका डॉक्यूमेंटल नेम है, वो पुट करना है। साथ ही आपको वाला साहब का नाम, फादर नेम पुट करना है। ईमेल एड्रेस जो कि आप ऑलरेडी पुट कर चुके हैं वही आप यहाँ लगाएंगे। अपना पर्सनल मोबाइल नंबर, अपना CNIC, बे फॉर्म या पासपोर्ट नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट करेंगे, नेशनैलिटी पुट करेंगे। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ हैं तो ओवरसीज़ कैटेगरी को पुट करेंगे। कंट्री अपना सेलेक्ट करेंगे और डोमिसाइल का रीजन सेलेक्ट करेंगे। और याद रखिएगा कि जिन ऑप्शंस के ऊपर डॉट हैं वो कंपलसरी हैं और आपको ज़रूर फिल करने हैं। प्रोफाइल पिक्चर की बात करें तो आपको दिए गए साइज़ की मैक्सिमम 4 MB की प्रोफाइल पुट करनी है, उससे ज़्यादा की या कम की प्रोफाइल यहाँ पर नहीं लग सकेगी। उसके बाद आपको सेव एंड मूव नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप अगले पेज पर जा सकेंगे। सेव
एंड मूव नेक्स्ट के बाद आपके पास एक पेज खुलेगा जिसमें आपको एड्रेस पुट करना है। परमानेंट एड्रेस में आप अपना वो एड्रेस पुट करेंगे जहाँ आप अभी रह रहे हैं। साथ ही फ़ोन के ऑप्शन के अंदर आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालेंगे। एड्रेस के अंदर आप वो एड्रेस डालेंगे जहाँ पर आप रह रहे हैं, और एरिया के अंदर आप गांव में हैं या शहर में वो बताएंगे। मेलिंग एड्रेस आपका वो एड्रेस होगा जहाँ पर आपकी डाक पहुँचती है। आप उसका एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एड्रेस डालेंगे और अपना इलाका सेलेक्ट करेंगे। फादर या गार्जियन का एड्रेस, आपके वालिद साहब या जो आपके सरपरस्त हैं, आप उनका एड्रेस डालेंगे और उसके बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट। एड्रेस के ऑप्शन को पुट करने के बाद आप प्रीवियस क्वालिफिकेशन के पेज पर आएंगे जिसमें आपको अपनी सबका क्वालिफिकेशंस को पुट करना पड़ेगा। सेकेंडरी स्कूल की क्वालिफिकेशन, हायर सेकेंडरी स्कूल की क्वालिफिकेशंस के बारे में आप यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले आप अपनी डिग्री के बारे में बताएंगे कि आपने कौन सी डिग्री की, सेकेंडरी स्कूल की या ओ लेवल की। उसके बाद आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड से आपने अपनी डिग्री को हासिल किया। अपना ग्रुप बताएंगे, आप साइंस ग्रुप में थे या आर्ट्स ग्रुप में थे वो बताएंगे। कंप्लीशन ईयर के अंदर आप बताएंगे कि आपने किस साल में इस डिग्री को मुकम्मल किया। टोटल मार्क्स बताएंगे, ऑब्टेन मार्क्स बताएंगे और आपकी परसेंटेज ऑटो जनरेट होगी। डिग्री की टाइप बताएंगे कि आपने रेगुलर डिग्री की या प्राइवेट डिग्री की। हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर भी सेम वही प्रोसेस है, आप अपना डिग्री का बताएंगे, आपने हायर सेकेंडरी स्कूल की डिग्री की या ए लेवल्स किया। बोर्ड यूनिवर्सिटी बताएंगे, अपना ग्रुप बताएंगे, कंप्लीशन ईयर बताएंगे, डिग्री की टाइप बताएंगे, रेगुलर थी या प्राइवेट थी, ऑब्टेन मार्क्स बताएंगे और टोटल मार्क्स बताएंगे। इसमें एक बहुत ज़रूरी बात है उन तलबा के लिए कि जिन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे और कोविड की वजह से उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया था, या वो तलबा जिनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई किया, तो वो रिज़ल्ट वेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉ एडमिशन टेस्ट वालों की बात की जाए, लैट, जो कि लॉ के स्टूडेंट्स लैट देकर आते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर पोर्टल मौजूद है जिसके अंदर वो अपने लैट के टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और लैट की कंप्लीशन डेट बताएंगे। उसके बाद फिर आपको सेव एंड मूव नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप अगले पेज पर आ जाएंगे। प्रीवियस क्वालिफिकेशन के पेज को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपने अप्लाई किया। अपने डिज़ायर्ड प्रोग्राम को जिसमें आपने अप्लाई किया वो सिलेक्ट करेंगे। आप एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंसेस पूछी जाएंगी। इसको अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप फिल करना चाहें तो फिल भी कर सकते हैं। आपसे डिफरेंट ज़बानों के बारे में पूछा जाएगा कि आपके पास उन ज़बानों पर कमांड कितनी है। यहाँ पर अरेबिक, इंग्लिश और बाकी ज़बानें जो आप पुट कर सकते हैं, उनकी रिटन और स्पोकन कमांड आपसे पूछी जाएगी, जिसको आप सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट की डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आपने इससे पहले कोई टेस्ट अटेम्प्ट किया है और उसमें अपीयर हुए हैं आपको उसकी डिटेल यहाँ पर पुट करनी है। जैसा कि आपके सामने इस वक्त कुछ टेस्ट के नाम है, नेट है, गैट सब्जेक्ट है, सेट है, ग्री है या कोई भी और टेस्ट है, आपको उसकी डिटेल यहाँ पर पुट करनी है। और इसे भी आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन पुट करनी है, जिसके अंदर आप अपने फादर का स्टेटस डालेंगे कि क्या वो ज़िंदा हैं या वफात पा चुके हैं। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, कि आपके घर में उनके ऊपर डिपेंडेंट कितने हैं, मतलब आप कितने बहन भाई या घर के अफराद हैं जिनको आपके वालिद साहब पाल रहे हैं। मंथली इनकम में आप अपनी फैमिली इनकम को डालेंगे कि आपके वालिद साहब की इनकम कितनी है। साथ ही आप अपने गार्जियन का, मतलब के सरपरस्त का नाम डाल सकते हैं कि आपके फादर के अलावा अगर कोई है जो आपको सपोर्ट करता है तो आप उसका नाम डालें। अपने फादर या गार्जियन का पेशा, ऑक्यूपेशन डालेंगे। फादर या गार्जियन का मोबाइल नंबर डालेंगे। फादर या गार्जियन का फ़ोन नंबर भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं और उनका CNI से पुट करेंगे। नीचे बैंक डिटेल्स हैं, अपना अकाउंट टाइटल जिसके नाम पर अकाउंट है, अकाउंट नंबर, अकाउंट बैंक का नाम और ब्रांच कोड डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करके अगले पेज पर आ जाएंगे। अगले पेज पर आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी डिफरेंट किस्म की, आपके ब्लड ग्रुप, अगर आप डिसेबल हैं उसके बारे में, आपकी मार्टियल स्टेटस, कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, आपका रिलीजन और
और उस नीचे लिखा होगा कि हैव यू बीन स्टूडेंट ऑफ IIU बिफोर, मतलब कि आप इससे पहले इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर चुके हैं या नहीं, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नहीं। और नीचे लिखा होगा हाउ डिड यू फाइंड अस, कि आपने हमें कैसे ढूंढा या हमारा मैसेज आप तक कैसे पहुंचा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स का आप कमर्शियल आप तक कैसे पहुंचा, न्यूज़पेपर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, उसमें से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप अपनी हॉबीज़ को पुट करेंगे, अगर आपकी 1, 2 या 3 हॉबीज़ हैं तो आप उनको प्रेफरेंसेस के तौर पर यहाँ पर डाल सकते हैं और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डालेंगे। सेव एंड मूव नेक्स्ट करेंगे आप, और उसके बाद आप अपना फॉर्म सेव करेंगे। और याद रखिएगा कि एक दफ़ा सेव होने के बाद आपका फॉर्म दोबारा से एडिट नहीं हो सकेगा, और उसके बाद आपको एक लाइंस 2-3 आपके सामने शो होंगे जिनको आपको गौर से पढ़ना पड़ेगा। नीचे आप अंडरटेकिंग लेंगे जिसमें लिखा है आई हेयर बाय solemnly declare that the information provided on the admission system section or admission form is true and correct to best of my knowledge. I also undertake that I have read and understood all the instructions provided in the current prospectus and agree to abide by them. सेव एंड मूव नेक्स्ट करने के बाद आपका यह फॉर्म आपके पास सेव हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद, सारा फॉर्म फिल करने के बाद आपके सामने चालान की डिटेल्स आएंगी, जिसमें चालान फॉर्म से आप अप्लाइड डिपार्टमेंट का चालान डाउनलोड करेंगे, उसको पे करेंगे, और उसके बाद आप चालान की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करेंगे कि आपने किस डेट को चालान पे किया। बैंक ब्रांच सिटी लिखेंगे कि आपने कहाँ पर चालान को पे किया, उसका कोड लिखेंगे, और उसके बाद चालान की तस्वीर चूज़ फाइल के ऑप्शन में आप पुट करेंगे। उसके कुछ दिन बाद आपकी टेस्ट की स्लिप जो यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी, जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।